मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम सहारा लेंगे राशिफल से, ताकि हम समझ सके आज का दिन कैसे रहेगा। अब शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपको चिंता होगी पैसों की। कुछ पैसे हैं जो फंस गए हैं या किसी को आपने दिए हुए थे, उन्होंने वापस लौटाए नहीं। इसी बात को लेकर आप और भी स्ट्रेस हो जाएंगे, क्योंकि आपने भी कोई कमिटमेंट्स ले ली हैं। लेकिन और ज्यादा कमिटमेंट्स ना लीजिए, क्योंकि आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे और आपकी चिंता से प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। आप रोज शाम के समय दिया लगाइए, अगर आपके पास तुलसी है तो, या सूरज ढलते हुए सूरज को अर्घ दीजिए। और अर्घ देने के वक्त आप ये प्रेरणा और प्रेयर करिए कि आपकी जो भी कामनाएं हैं जो पूरी हो जाएं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। लेकिन शाम के टाइम आप रिलैक्स करेंगे और आपका दिन अच्छा है। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आप बहुत चिंता में हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की चिंता आपने अपने आप पे ले ली है, जिसकी वजह से शायद आपको नींद भी ना आती हो। दोपहर को आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी बोलते हो तो लोगों को बुरा लग जाता है और गलत फहमी हो जाती है। शाम को और भी ये बात आगे बढ़ सकती है, इसलिए अपने आप को शांत रखें और इस माहौल से निकलने के लिए कोई ना कोई आज रास्ता बनाएं। अब बारी है मिथुन यानी जेमिनी राशि की। आप बहुत स्ट्रेस ले चुके हैं या आप ना नहीं बोल रहे हैं और सबका काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली है। टीम वर्क करिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। अगर घर में भी आप किसी से मदद मांग सकते हैं तो सवेरे आप अगर मांगेंगे तो आपको मदद मिल जाएगी। दोपहर को हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ों से ओवर स्ट्रेस हो जाएगा और शाम को आपको बहुत निगलेक्टेड फील होगा। आपको लगेगा कोई मुझे देख नहीं रहा है, मुझे कोई अटेंशन नहीं मिल रही है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नेगेटिव सोच आना बहुत इजी है, उसे पॉजिटिव और सकारात्मक सोच से चेंज कर लीजिए। एक नेगेटिव थॉट आए तो आप अपने आप को आज का जो प्रेरणा का वर्ड है पर्पस, वो लाइए। वॉट एवर आई डू आई विल बी पर्पसफुल। तो उससे आप अपनी आज के जो मूड है वो चेंज कर पाएंगे। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपका दिन शुरू बहुत अच्छी तरीके से होगा। फैमिली रियूनियन होगा या कोई सेलिब्रेशन होगी, आप खुश होंगे। लेकिन आफ्टरनून में हो सकता है कि आपको थकान महसूस हो रही है या आपकी विटामिन डी कम है, तो एक बार जांच करा लीजिए। शाम को आराम है तो चिल करिए फैमिली के साथ। अब बारी है सिंह राशि की यानी लियो। आप चिंतित हैं, आपको लग रहा है ये जो समस्याएं हैं कैसे कम होंगी, लेकिन कम जरूर होंगी, क्योंकि आफ्टरनून में आप इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे और शाम को आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आपकी जो फैमिली के ऊपर कॉन्फिडेंस है, पावर है, आपको जो यूनिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो सब मिलेगा। अपने काम में भी आपने जो भी सोचा है वो पूरा कर पाएंगे। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपका कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका ये मतलब है कि आज होगा बदलाव और दिख रहा है कि ये अच्छा बदलाव रहेगा। आपके अंदर एक एकदम अंदरूनी चेंज आएगी, जो आप बदलते रहिए अपने आप को, क्योंकि इससे होगा आपका परिवर्तन। डेथ पढ़ के आप डरिए मत, इसका मतलब है चेंज, परिवर्तन, अच्छा समय। तो अपने आप को और प्रेरित रखें, कम्युनिकेशन अच्छी करें और आगे बढ़िए। अब बारी है तुला राशि यानी लिब्रन। आपके लिए कार्ड आए हैं हैप्पीनेस, फैमिली यूनिटी, और जो भी आप कोशिश कर रहे हैं ना वो काम हो जाएगा। तो पहले मॉर्निंग हाफ में कर लीजिए। दोपहर में होगी चाय, गपशप, लोगों के साथ ऐसे ही गॉसिप में टाइम चले जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन शाम को आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति अच्छी एडवाइस देंगे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे और आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल में रखें, कीप द बैलेंस। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपका जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आप कुछ इंपल्सिव मूड में हैं।
या आप गुस्से में हैं, या आप सोच रहे हैं कि ये कर लेना है और आज ही डिसीजन लेना है, लेकिन रुकिए, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। दोपहर को आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन इवनिंग में 4 बजे के बाद आप जो भी चाह रहे हैं वो होगा, आप खुश रहेंगे। और अगर आप थोड़ा मेडिटेट करते हैं तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, लेकिन आज के दिन ऐसा फीलिंग मत आने दीजिए, क्योंकि अगर ये मेंटली आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, आपको स्ट्रेस भी होगी और आपको शायद आज बॉडी पेन भी बहुत रहेगा। अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो थोड़ी जांच करा लीजिए, शायद आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसी है। शाम को आप खुश रहेंगे क्योंकि आपकी फैमिली गेट टुगेदर होगी या कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आप सोचेंगे कि जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, रिसर्च करके करना है और एकदम सही सोच रहे हैं आप। लेकिन अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो जांच कराइए, निग्लेक्ट मत करिए। आप जिद करेंगे तो आपको फिर बाद में भुगतना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में आपके अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं या कोई लीगल पेपर वर्क अटका हुआ था वो होगा आज पूरा। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप जो भी लिखेंगे वो आगे बढ़ सकता है। अगर आप बुक लिखने के बारे में सोच रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो परफेक्ट टाइम, आपको जवाब हाँ आएगा। और अगर आप काम और अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है टू पुट ऑल द आइडियाज इनटू मोशन और पूरे वीक की प्लानिंग कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि यानी पाइसीज। आप जो भी चाह रहे हैं वो पूरा हो सकता है, इसीलिए आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जो भी आपको आता है वो करें। आपको तो पता ही है कि आप अगर ध्यान मुद्रा में बैठ के 5 मिनट बैठ के आप विजुअलाइजेशन करेंगे या अपने चक्रास पे फोकस करके उसे बैलेंस करेंगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ला सकते हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो आज पूर्ण होगी। शाम को आप बच्चों के साथ रहेंगे या बच्चों जैसे आज रहेंगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी, अंदर से जॉयफुल रहेंगे। लवली डे। हमारे साथ चेतन जुड़े हुए हैं। हाय चेतन, नमस्कार। नमस्कार जी। किस तरह से चैलेंजेस को फेस करना चाहिए उसके बारे में कुछ प्लीज आप बताइए। मैम, चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते ही हैं, मुश्किलें आएंगी, मुश्किल वक्त आएगा ही। और आई थिंक स्पेशली जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, कई बार उनके लिए जो अभी हो रहा है वो और भी ज्यादा मुश्किल है। हमारे लिए भी मुश्किल है। मैंने ज्यादा जिंदगी जी है तो मुझे थोड़ा सा पता है कि ऊपर नीचे जिंदगी होती रहती है, लेकिन हमने भी इतना कोई ऐसी चीज आज तक नहीं देखी जैसे ये कोरोना है। और जो यंग है, जो 15 साल का है, जो 20 साल का है, जो 25 साल का है, उसने तो और भी कम जिंदगी देखी है, तो उसको तो और भी ज्यादा घबराहट हो रही होगी, और भी ज्यादा एंग्जाइटी हो रही होगी। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी के दौर बदलते रहते हैं, अच्छी चीज भी नहीं रहती और खराब चीज भी नहीं रहती। अब इसका जैसे कहते हैं नथिंग इज परमानेंट। और हाँ, आई नो ऐसा लग रहा है कि ये कोरोना तो अभी कभी जाएगा ही नहीं या पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जरूर जाएगा। पहले कुछ हफ्ते तो मैं भी निराशा में था, मैंने भी सोचा कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिर मैंने रियलाइज किया कि सबके साथ हो रहा है और लोगों के साथ और बुरा हो रहा है। मजदूर सड़क पे चल के मुंबई से बिहार जा रहे हैं और गर्मी में, और लोग हॉस्पिटल में छटपटा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। तो मेरे साथ जो हुआ है औरों के मुकाबले में तो फिर भी काफी कम दुविधा है। तो और मैंने कहा अब मैं या तो बैठ के रो पिट सकता हूँ कि मेरा सब कुछ चला गया, या ये सोच सकता हूँ कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अभी मैं लिख सकता हूँ। तो मैं अपने कमरे में बैठ के लिखा। मैंने अपनी अगली किताब पहले लिख ली। फिर मैंने कहा कुछ नई चीज शुरू करते हैं। तो मैंने कहा मैं फिटनेस पे कभी ध्यान नहीं दिया। जब मैं इतने मोटिवेशन टॉक्स करता था तो यू कैन से 50-60 साल के हो जाते थे, तो हर हफ्ते मैं कोई नए शहर जा रहा होता था। उसमें पूरा आप ना अपने खाने का ध्यान रख पाते हो, ना नींद का ध्यान रख पाते हो, ना एक्सरसाइज का ध्यान रख पाते हो। तो उस चक्कर में मैंने अपनी हेल्थ को खराब कर दिया था। आप अगर मेरी तब की फोटोज गूगल करोगे तो आप देखोगे कि मैं
अपने बड़े अंकल की तरह लग रहा हूँ। तो वो इसलिए कि मैं अपना ध्यान नहीं रखा और मैंने कहा चलो कुछ शुरू करें। तो एक ही चीज अलाउड थी लॉकडाउन में कि बाहर जाके मैं भाग सकता था, तो मैंने भागना शुरू किया। एट एज 46 आई स्टार्टेड रनिंग एज आई बिकेम अ रनर। ओके। फिर मैंने कहा और क्या नया शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा चलो मैं मोटिवेशन टॉक्स ऑडिटोरियम में नहीं दे सकता, लेकिन यूट्यूब पे तो दे सकता हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल ठीक से शुरू किया एट एज 47। तो एट एज 47 मैं यूट्यूबर बना, एट एज 46 मैं रनर बना, और धीरे धीरे मैं वेट कर रहा हूँ। जरूर एक दिन वापस आएगा जब ऑडिटोरियम भर के लोग मोटिवेशन टॉक सुनेंगे, जरूर एक दिन आएगा जब फिल्में फिर बनेंगी और बुक्स होंगी, और नहीं भी आया तो मैंने कुछ और ढूंढ लिया लाइफ में। फिर इन टर्म्स ऑफ काम भी आप सोचो कि आप क्या सीख सकते हो। स्पेशली यंग लोग तो सीख सकते हैं कि आज की डेट में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और उस हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्त, जिंदगी तो ऐसे कठिन परीक्षाएं देती ही रहेगी। हो सकता है मुझे 55 पे कोई और नई चीज शुरू करनी पड़े 7-8 साल बाद, तो करूंगा मैं, कोई बात नहीं। मैं 70 साल में भी कोई नई चीज शुरू करूंगा। इरॉनिकली अब सब घर में इकट्ठे हो गए हैं, तो एक दूसरे को देखकर भी बहुत फाइट या झगड़ा या थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी नहीं मैम, बहुत प्रॉब्लम होती है। पहली बात, सब इतना करीब 24 घंटे रहना के लिए बने नहीं थे। जब कोई शादी भी करता है, कहते हैं जन्म जन्म का साथ है, लेकिन जन्म जन्म में 24 घंटे साथ तो नहीं कहते ना। दूसरी बात बहुत जरूरी, हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है। हर कोई ना सिर्फ हम लोग जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के साथ है, हम सबके मन में अपने अपने एंजाइटीज हैं। कुछ लोगों को बहुत डर लग रहा है कोरोना से कि उनको हो गया तो क्या होगा। कुछ लोगों के दोस्तों की मौत हुई है, कुछ लोगों के रिश्तेदारों की मौत हुई है, उससे वो लोग बहुत दुखी हैं। कुछ लोगों को अपने करियर के बारे में चिंता है, कुछ लोगों को अपना कोई लोन चढ़ा हुआ है किसी पे, उसकी चिंता है। किसी को लग रहा है कि मैं ट्रैवल कब करूंगा, किसी को लग रहा है कि मैं किसी और से जाके कब मिलूंगा। तो ये सब में हम सब स्ट्रेस में हैं। तो ये सब को अगर आप मद्देनजर रखें, अपने ध्यान में रखें, तो आपको लगेगा ओके, झगड़ा होने का चांस ज्यादा है क्योंकि मेरा खुद का मूड खराब है, सामने वाले का मूड खराब है। ऐसे टाइम में आप किसी को जज मत करो प्लीज। हो सकता है कोई रिश्तेदार आपको कोई कटु वचन बोल दे, कोई बुरी बात बोल दे, और आपको लगे इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि हर कोई मुश्किल दौर में गुजर रहा है। और दूसरा, अपनी चीजें भी करो घर पे। ये नहीं कि हर वक्त साथ ही बैठे हैं और बताओ एक दूसरे की शक्लें देखे जा रहे हो। कुछ और करो, लेकिन कुछ और का मतलब ये नहीं है कि फोन खोल के बैठे रहो, वो भी ठीक नहीं है। कुछ और करो, रीडिंग करो, वॉक पे चले जाओ, कोई खाना बना लो, अपना कमरा साफ कर लो, कपड़े फोल्ड कर लो, आई डोंट नो, नॉर्मल काम भी करो, कुछ करो। शाम तक कुछ फिजिकल और कुछ मेंटल प्रोडक्टिव काम जरूर करो। अगर आपने कोरोना का पीरियड झेल लिया और आप सरवाइव कर लिए, और यहाँ इसमें भी आपने अपने आप को कुछ ना कुछ कर लिया, उतना नहीं कर पाओगे जितना नॉर्मल टाइम में, लेकिन 50% पे भी आपने काम कर लिया ना, जब कोरोना खत्म होगा ना, आपका माइंड और भी स्ट्रांग होगा। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, बहुत 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 शुक्रिया। आई विल डू वॉट इज पर्पसफुल फॉर मी। आज जो भी मुझे प्रेरणा देता है वो चीज मैं करूंगा। तो आज के दिन आप याद रखेंगे द वर्ड पर्पस। जब इतने सक्सेसफुल लोग हमारे से ये बता रहे हैं कि लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स हैं, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। फिर मिलेंगे इसी समय खुशकिस्मत पर, एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।